आ जाए। आमीन। Pilate said unto him, What shall I do then with Jesus, which is called Christ? And they all say unto him, Let him be crucified. प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप आसमानी, आज शाम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और सोलोमन जिन्होंने आज ये मीटिंग की तैयारी की है और वो अपनी कलीसिया समेत यहाँ उपस्थित है, हमें तूने बॉम्बे से इतनी दूर लंबा सफर में लेकर आया। यहाँ उपस्थित उन लोगों से बातें करने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं, मनुष्य को छुपा ले, तू हमसे बातें कर। आज शाम प्रभु इस गुड फ्राइडे की महत्व को हम जाने, ऐसी तो बड़ी रहम कर। खुदावन, हर कान जो वचन सुन, तेरा वचन हमारे हृदय में अधिकाई से वास करे। प्रभु आज शाम हम तुझसे विनती करते हैं, अपनी आत्मा के अभिषेक को तो भेज और वचनों के द्वारा हम सबका मन को तो उभार, पढ़े गए वचन को तो आशीषित कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज इस गुड फ्राइडे के दरमियान एक छोटे विषय को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम सब जानते हैं सारी दुनिया आज गुड फ्राइडे मना रही है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना, एक क्रूर मौत जो प्रभु यीशु मसीह को दिलाया गया था। जैसे कोई अपराधी हो, कोई खूनी हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, लेकिन उसको क्रूस की मौत दिया। पिलातुस यीशु को निरीक्षण करके देखा। पायलट का मतलब है उन दिनों का सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने यीशु को निरीक्षण करके देखा। पिलातुस कहता है कि इसमें कोई गलती है नहीं कि इसको मौत की सजा दे। फिर तुम क्यों उसको मौत की सजा देना चाहते हो? क्या इसमें गलती पाई गई है? यानी उन दिनों की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इसमें गलती है नहीं, लेकिन जो जमा हुए थे वे लोग एक कर चुके थे और उनका एक ही नारा था, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। When shall I do with Jesus? And they all say unto him, Let him be crucified. But why? क्यों क्रूस पर मारा जाना चाहिए? वो जब वो जजमेंट सीट में बैठा था, उसके 19 वचन के अंदर उसकी पत्नी जब वो न्याय की गद्दी पर बैठा, तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। अपनी पत्नी की चिट्ठी आ गई उसके पास, उस धर्मी के विषय में तू हाथ मत डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। वहां पर जमा हुए सारे सुप्रीम कोर्ट के अधीनता में सदुसी, फरूसी, शास्त्री और जो इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने पैसे लेकर ये कहना था कि उसे क्रूस पर मारे, हर व्यक्ति वहां पर इसलिए जमा हुआ था कि उसे क्रूस पर मारे। लेकिन एक औरत वहां पर खड़ी थी जो ये कह रही थी, इस निर्दोष पर हाथ मत डालना, और वो पिलातुस की वाइफ थी। एक औरत जिसने अपने पति को चिट्ठी भेज दी कि मैंने इसके बारे में स्वप्न देखा है। पिलातुस की वाइफ के बारे में बहुत बड़ी इतिहास, और ये कौन हो सकती करके इसको ढूंढने के टाइम पता चलता है कि 2 तीमुथियुस 4 अध्याय का 21 वचन में जो क्लाउडिया नाम की औरत है, ये पिलातुस की पत्नी थी। जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। हाँ, यूबुलुस और पुटुस और लिनुस और क्लौदिया और सब भाइयों को तुझे नमस्कार। ऐसा इतिहास कहता है कि ये विश्वासी बहनों का जो नाम लिया गया है, इसमें से एक औरत जो क्लौडिया है, वो हो ना हो पिलातुस की वाइफ होनी चाहिए, क्योंकि यीशु के क्रूस पर मारे जाने के बाद पिलातुस जो है वो पागल होकर मर गया।
वो जो बर्तन लेकर अपना हाथ को धोया, वो हाथ धोता रहा, जिंदगी भर धोता रहा, उसके हाथ से लहू जाने के नाम नहीं। वो जब भी हाथ धोता, हाथ देखता, फिर लहू लगा हुआ, फिर हाथ धोता, फिर लहू लगा हुआ। वो जाकर सीधे तालाब के पास बैठकर रात और दिन हाथ ही धोता था, हाथ ही धोता था। ऐसे हाथ धोते धोते वो पागल होकर मर गया। एक निर्दोष का लहू बहाने वाला व्यक्ति। उसी तरीके से एक निर्दोष को पकड़वा के देने वाला जुड़ जाकर फांसी लेके मर गया। इन्हें मालूम था कि उन्होंने निर्दोष को पकड़वा के दिया है, इनका जीवन का अंत कैसे हुआ। अगर यह सच है कि ये क्लौडिया जो है ये पिलातुस की वाइफ है, तो एक औरत जो अन्य जाति थी वो आकर जो रोम गवर्नर से मिली हुई थी, प्रभु यीशु मसीह के लिए वह साक्षी बन के खड़ी रही। पिलातुस तो अपना हाथ धो के साफ हो गया, क्योंकि पिलातुस को कुर्सी की माया, वो जो कुर्सी पकड़ा हुआ था वो कुर्सी उसके हाथ ना निकल जाए, इसीलिए एक निर्दोष को पकड़ के उनके हाथ में दे दिया। वह दिन पिलातुस का उद्धार का दिन था। जब उसने उसको निरीक्षण करके देखा कि इसमें कोई गलती है नहीं, तो पिलातुस ये आज्ञा दे सकता था, खबरदार कोई यीशु के ऊपर हाथ उठाए। ये पावर उसके पास थी, लेकिन वो अपने पावर को इस्तेमाल नहीं करने पाया, कारण उसकी कुर्सी उसको प्यारी थी कि ये सदूसी पड़ोसी अगर एका कर चुकेंगे तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। इसीलिए उसने पानी मंगाकर अपना हाथ को धो दिया। Though many knew that Jesus was innocent, Pilate's wife demonstrated the faith to act upon her belief. इतनी बड़ी कोर्ट भरी हुई है, पिलातुस जजमेंट सीट में बैठा हुआ है, सभी लोग ये कह रहे हैं कि उसे क्रूस पर मारे, लेकिन एक औरत ने अपना विश्वास को जताया, एक चिट्ठी लेकर अपने पति के पास भेज दिया कि इसके खून में हाथ मत डाल। बड़ी हिम्मत करी उसने। पायलट इस बात को जानता था कि यीशु को मौत की सजा देने के कोई ऐसी गलती वो नहीं पाया, इसीलिए उसने डिक्लेयर किया वर्स 24 के अंदर, मैथ्यू 27 वर्स 24 के अंदर, when Pilate saw that he could not prevail, but that rather tumult was made, he took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person. मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, धर्मी तुम ही जानो। यीशु को उसने डिक्लेयर किया कि ये धर्मी पुरुष है और मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। आई एम इनोसेंट। बोलो हालेलुया। आज आप जो गुड फ्राइडे के मैसेज सुनेंगे, एक विशेष मैसेज मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं बचपन से गुड फ्राइडे देखते आया अपने जीवन के अंदर। मुझे खुद गुड फ्राइडे का प्रचार करते करते 35 साल हो गए। हर साल गुड फ्राइडे आता है जाता है, हर साल गुड फ्राइडे आता है जाता है, और मसीही लोगों के अंदर एक रूढ़ीकरण बन गया कि भाई लेंथ आ गई, ऐश वेडनेसडे आ गया, माथे पे राख लगाओ, उपवास शुरू करो और फिर 40 दिन घर घर घूमते जाओ, प्रार्थना क्या तो लेंट चल रही है। इन दिनों के अंदर हम लोग घर घर प्रार्थना करके यीशु की क्रूस की कहानी लोगों को सुना रहे हैं। अपने घर में उत्तम भोजन नहीं बनाना, मांस मच्छी छोड़ देना, इस तरीके के बहुत सारे शोक विधि ये 40 दिनों में हमारे घरों में चलती है। और गुड फ्राइडे आ गया तो वो दिन जो प्रभु को क्रूस पर मारा जाना, उसके बाद में तुरंत एक ईस्टर आ जाती है। बस एक दिन के बाद बड़ी खुशी आ जाती है, एक दिन के बाद की बार उस दिन हमारे घर में अच्छे खाने पकवान बनते हैं कि आज मेरा प्रभु जी उठा है। और उसके बाद फिर जैसा ही दिसंबर आ गया, वही यीशु को जिसको अप्रैल में क्रूस पे चढ़ाया था, उसको छोटा बालक बना के चरनी में रख दिया चर्च में, और फिर क्रिसमस की मनाई चल रही है। फिर वही अगले अप्रैल को जो चरनी में था, उसी बालक को क्रूस पर चढ़ा दिया, और फिर वही गुड फ्राइडे मना रहे हैं। ये तो 2000 साल के दरमियान चलते चले आ रहे हैं।
आज सवेरे मुझे प्रचार करने का मौका मिला, मैंने ये प्रचार किया कि हम इस गुड फ्राइडे के लिए क्या कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, गुड फ्राइडे ने हमारे लिए क्या किया वो इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग सोचते हैं गुड फ्राइडे के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, क्वायर जमा करेंगे, गाना तैयार करेंगे, क्रूज की कहानी के बारे में, गुड फ्राइडे के विषय में बहुत सारे फंक्शन अरेंज किया जाता है, जगह जगह जुलूस निकाला जाता है, जगह जगह मोर्चे में लोग शामिल होते हैं, कई जगह में एक्टिंग किया जाता है, कई जगह यीशु मसीह को बताया जाता है कि देखो हमारा प्रभु ऐसे क्रूज पर मारा गया। लेकिन ये सब चीज अपनी जगह है, अगर हमने उसकी महत्व को नहीं जाना कि गुड फ्राइडे हमारे लिए क्या करता है, तो फिर और कितना साल भी गुड फ्राइडे मनाते रहो, ये गुड फ्राइडे हमारा कोई फायदा नहीं करेगा। तो ये चेले जो 12 उसके साथ में थे, ये भी जानते थे, they believed Jesus was Messiah and they loved him। 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ में वो लोग जीवन बिताए, यीशु के साथ बहुत प्यार करते थे। इनमें से एक पतरस ऐसा चेला था जिसने एक दिन तलवार निकालकर एक सिपाही का कान उड़ा दिया, बोला मेरे प्रभु के ऊपर हाथ नहीं डालना। एक दिन वो प्रभु के सामने खड़ा रहा, बोला अगर ऐसा कोई करे तेरे साथ तो मैं नहीं देख सकता हूं। प्रभु ने बोला शैतान तो दूर हो जा। उसके अंदर से शैतान बात कर रहा था। ये वही पतरस है जिसने बोला सब छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। और यही पतरस ने अपने मुंह से 3 बार कह दिया मैं उसे जानता नहीं, वो कौन है, गुड फ्राइडे की स्टोरी के साथ। लेकिन ये सब लोग उससे इतना प्रेम करते थे, लेकिन वक्त जब आया इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई जो खड़े रहकर ये जान सके या कह सके हमारा प्रभु निर्दोष है। The Jewish council understood that they were involved in illegal and unwarranted quest to convict an innocent man। जो सदूसी परूसी शास्त्री कहलाते थे वो भी जानते थे कि जिसको हमने पकड़वा के दिया है वो निर्दोष है, उसमें कोई गलती नहीं है। And their fear of Jesus' power and raising flame had blinded them। उनको यीशु से एक ही बात की डर थी कि पूरी जमात यीशु के पीछे हो रही है और हमारा क्या रहेगा आगे। यीशु जो इनको सिखा रहा है, पूरी पब्लिक उसके पीछे भाग रही है, तो हम जो धर्म के ठेकेदार हैं हमारा आगे कैसा चलेगा। ये एक ही चीज की उनको डर थी, बाकी वो ये जानते थे कि यीशु निर्दोष है। And while Jesus stood silent before the accusers through most of his 6 trials, God provided 7 unlikely people who would verbally proclaim his son's innocence। इस गुड फ्राइडे के दिन तकरीबन 7 सबूत आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे वो निर्दोष है। और वो कह रहे थे अपने अपने तरीके से। ये 7 लोगों को हम देखेंगे कि वो क्यों यीशु को निर्दोष कह रहे थे। फिर मेरा सवाल है कि वो क्यों क्रूज पर चढ़ाया गया। सबसे पहला मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 4। When Judas saw that he betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent man। फर्स्ट टेस्टमनी को हम लेंगे। जुडस जब प्रभु के साथ 3.5 साल चलता रहा, उसके साथ उठना बैठना खाना पीना चलना सेवा में बना रहा, वो अपने अनुभव के साथ लिए हुए 30 चांदी के टुकड़े जाकर उन फरीसी शास्त्रियों के मुंह पर फेंक दिया और कहा ये लो तुम्हारा पैसा, मैंने एक निर्दोष को पकड़वा के दे दिया है। पहला विटनेस जुडस का कि मैंने एक निर्दोष को पकड़वा के दे दिया है। इस संदेश के अंत में आप सबके पास एक प्रश्न उठेगा कि जब मैंने निर्दोष को पकड़वा के दे दिया तो फिर दोषी कौन है? कौन था दोषी जिसके लिए यीशु मारा गया? आपके पास एक ही जवाब होगा, वो दोषी कोई और नहीं, वो मैं है जिसके वजह से वो क्रूस पर चढ़ाया गया। जब वो निर्दोष था तो फिर क्यों उसे क्रूस की मौत, फिर दोष किसका उसने अपने ऊपर लिया? आप सबके पास आज ये गुड फ्राइडे के पास एक जवाब, आपके खुद का मन आपको कहेगा कि दोषी कोई और नहीं, दोषी मैं खुद हूं।
जिसकी वजह से यीशु क्रूस पर चढ़ा। दूसरा विटनेस, लूक चैप्टर 23 वर्स 4। Then Pilate said to the chief priest and to the people, I find no fault in this man. मैं इस मनुष्य के अंदर कोई गलती नहीं पाता। That was the sentence of Pilate. उस दिन का अधिकारी के पास में यह जवाब था, मैं इसमें कोई गलती नहीं पाता। मौत में या मौत के घाट उतारा जाने के लिए ऐसी कोई ये आदमी ने पाप किया ही नहीं। सेकंड विटनेस, और यह विटनेस एक अन्य जाति आदमी दे रहा है, यह यहूदी नहीं है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मालूम ही नहीं मसीहत है क्या। ऐसा आदमी गवाही दे रहा है कि यह निर्दोष है। तीसरा विटनेस, लूक चैप्टर 23 वर्स 50। हेरोद, पायलट गवर्नर, हेरोद किंग, for I said unto him, lo, nothing worthy of death is done unto him. मैं इसे तेरे पास इसलिए भेज रहा हूं, इसके साथ कोई बुरा ना हो। हेरोद ने अपनी चिट्ठी में लिखकर भेजा, यू आर किंग ऑफ ज्यूस। यीशु को उसने पूछा, आप यहूदियों का राजा है? लूक 23:2 में यीशु कहता है, यू हैव सेड इट, तूने कहा मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। पिलातुस पूछता है, यहूदियों का राजा है तू? वो बोला, तूने कह दिया मैं राजा हूं। आगे एक और विटनेस को देखेंगे जिसका नाम है पॉन्टियस पायलट्स वाइफ, 27:19, जिसने ये गवाही दिया, इस निर्दोष के साथ अपना हाथ मत बढ़ाना। He is a righteous man. Nothing had to do with that. इस व्यक्ति के साथ में कोई गलत सलूक मत करना। और पायलट के जेब में चिट्ठी है, पत्नी का हुकूमत है, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि सामने खड़े हुए लोग कह रहे हैं एक आवाज में उसे क्रूस पर मारा जाए। और उसने आज्ञा दे दी कि मैं तो हाथ धो लिया, अब तुम जानो इसके साथ क्या करना है, तुम्हारी व्यवस्था के अनुसार इसको सजा दिलाना। तो उन दिनों में जो क्रूर सजा थी, क्रूस की मौत, और बाइबल कहती है काट पर लटकाया जाने वाला श्रापित है। और यीशु मसीह आपके और मेरे लिए श्रापित बना और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। जब वो क्रूस पर लटकाया गया, बाइबल कहती है एक चोर दूसरे चोर को गवाही देता है। लूक चैप्टर 23 वर्स 41 पढ़ेंगे। और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, हाँ क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं जी। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हम्म। तब उसने कहा, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रेज द लॉर्ड। अब उसके साथ टंगा हुआ एक चोर उसकी विटनेस दे रहा है, और वो चोर विटनेस दे रहा है, वी वर पनिश्ड जस्टली फॉर वी आर गेटिंग व्हाट आवर डीड्स डिजर्व। एक चोर कहता है, अगर तू हो सके तो अपने आप को बचा ले और हमें भी बचा। दूसरा चोर उस चोर को गवाही देता है, विटनेस देता है, चोर चोर को गवाही दे रहा है, वी डिजर्व, हमारे लिए जो हुआ है हम काबिल है कि ये मौत हमें दिया जा रहा, पर इसने क्या किया? दिस मैन हैज डन नथिंग रॉन्ग। अब देखिए, चोर कहता है इसने कुछ गलत नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट कहता है उसने कुछ गलत नहीं किया, जो अपराधी उसके साथ क्रूस पर लटका हुआ है वो भी कहता है इसने कोई गलत नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार लोग थे वो कहते हैं इसे क्रूस पर चढ़ाओ। जो धर्म के रक्षक लोग थे वो कहते हैं इसे क्रूस पर चढ़ाओ।
मैं आज ये सवाल आप सबसे सामने रखना चाहता हूं। आज भी वैसा ही हो रहा है। एक पापी मन फिराकर प्रभु के पास आता है, वो अनंत काल का जीवन पाता है, लेकिन उसको क्रूस पर चढ़ाने वाले आज के धर्म के ठेकेदार लोग हैं, जो लोग परमेश्वर के अस्तित्व को डिनाई करते हैं और अपनी रीत और रूढ़ीकरण के अंदर ऐसे फंस गए हैं कि जो सच्चाई और हकीकत है उससे मिलो दूर विश्वासियों को लेके चले गए। गुड फ्राइडे के नाम पे बहुत सारी बातें आज हो रही है। बाइबल कहता है देर दे क्रूसिफाइड हिम, वहां उन्होंने उसे क्रूस पर मारा, वहां उसे उन्होंने क्रूस पर मारा। कहा? जो पवित्र स्थान कहलाता है जेरूसलेम। किसे? जो वचन देहधारी होकर आया था। कौन? धर्म के ठेकेदार लोग उसे क्रूस पर मारा। और यही घटना आज भी होती है। जो चीज बाइबल में नहीं है उन्हीं चीजों को हमने उसके साथ जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी टाइम में आपको ले जाता हूं। हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता चलना है कि 25 दिसंबर उसका जन्म तारीख है नहीं, लेकिन हमने उसको सेलिब्रेशन के रूप में 25 दिसंबर बर्थ ऑफ जीसस करके मान लिया। फिर क्रिसमस आ गई तो हमारे घरों में क्रिसमस ट्री आ जाती है। उसको हमने सिल्वर और गोल्ड से सजाकर बच्चों के लिए खिलौना लाकर रख देते हैं, जबकि बाइबल में क्रिसमस ट्री का कोई जिक्र है नहीं। फिर हमने उसको क्रिसमस के साथ लाकर जोड़ दिया। फिर उसी क्रिसमस में रात को कैरल सिंगिंग में हमारा सांता क्लॉज आता है, जो लंबी दाढ़ी और लाल कपड़े पहनकर एक सर पे टोपी रखकर बच्चों को गिफ्ट बांटता है। ये भी आदमी बाइबल में है नहीं, लेकिन उसको हमने क्रिसमस के साथ में जोड़ दिया। इसका कोई अस्तित्व है नहीं बाइबल के अंदर। ये वाला दिसंबर को अगर सांता क्लॉज आए तो जरा उसको रोक के उसके कान में पूछना, भाई आप बाइबल में किधर है, जरा बताओ। उसको मालूम तो पड़े कि वो ढोंग कर रहा है। उसको हमने क्रिसमस फादर बना दिया, जबकि फादर का और उसका कोई संबंध ही नहीं। यीशु मसीह कहता है मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है, मैं उसका काम करने आया हूं। लेकिन ये धरती में एक और बाप उसका घूम रहा है। अभी तो वो इतना कमर्शियल हो गया कि क्रिसमस आई तो हर कपड़े के दुकान में वही खड़ा हुआ है आगे, हर खिलौने के दुकान में, गिफ्ट दुकान में वही खड़ा हुआ है आगे, बच्चों को बुला रहा है, चॉकलेट बांट रहा है। कमर्शियलाइजेशन, क्रिसमस आज कमर्शियलाइज हो चुका है। लोग सोचते हैं कि क्रिसमस मतलब नया कपड़ा खरीदना और लेन देन करना, मिठाई खाना, यही क्रिसमस है। लेकिन क्रिसमस का इसका कोई संबंध ही नहीं। वहां उन्होंने क्रूस पर मार दिया। जो धर्म के ठेकेदार लोग थे वे ही लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया। 25 दिसंबर को आप जेरूसलम का न्यूज डाल के देखिए, जमीन से 3 फीट कम से कम बर्फ जमा हो जाता है वहां। 25 दिसंबर को जेरूसलम में गाड़ियां नहीं चल सकती, रोड पर इतनी बर्फ जमा हो जाती है। और मेरा बाइबल कहता है कि जब यीशु पैदा हुआ, मैदान में गड़ेरिए भेड़ चरा रहे थे, तो दिसंबर में कोई गड़ेरिए मैदान में बैठ नहीं सकते। तुमने ये 25 दिसंबर की तारीख कहां से निकाली? ये सूर्य देवता का जन्मदिन था, जो पागन धर्म मानते थे। जब पागन कंस्टेंटाइन क्रिश्चियन बन गया तो सूर्य देवता का जन्मदिन यीशु का जन्मदिन बन गया। मैं कह रहा हूं कि जब वो निर्दोष था तो क्यों उसे क्रूस पर मारा? और आज हम धर्म के ठेकेदार लोग उसे दोबारा वही काम कर रहे हैं जो उन दिनों में उन्होंने किया था। हमें सच बोलने में अच्छा लगता है, बोलो हालेलुया। सच बोलते हैं, इसके लिए थोड़े लोग बैठ के सुनते हैं। अगर मैं इसमें थोड़ी सी झूठ मिलाऊं तो मैं हजारों में प्रचार करने वाला बन जाऊंगा। लेकिन सच्चाई बोलेंगे, सच्चाई लोगों को पसंद नहीं। लोग बोलेंगे कुछ खास बात करो।
आप जानते हैं आज की सभाओं के अंदर आशीष की बात होती है और वहां पे बात होती है इस साल में तुम अमेरिका जाओगे, ये साल तुम घर खरीद लोगे, ये साल प्रभु तुम्हें बरकत देगा। ये सुनने के लिए लोग वहां बड़ी भीड़ के साथ जाते हैं, लेकिन सच्चाई सुनने की जगह वहां लोग भीड़ के तैनात पे नहीं, बहुत गिने चुने लोग बैठे रहते हैं। और जो भीड़ के भीड़ जाने वाले भविष्यद्वक्ता, भविष्यवाणी, आज सब देखिए 1 2 3 4 नंबर लगा के देखिए, बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता अभी किधर जा रहे हैं, सब सलिया के पीछे जाके पड़े हुए हैं। भविष्यवाणी करने वाले, बड़ी बड़ी बातें दुनिया के बारे में बताने वाले, आज उनके हालात और परिस्थिति क्या है जरा देखिए। सबसे बड़ा मशहूर आदमी दुनिया में टेली इवेंजलिस्ट बेनी हिन पूरी दुनिया के सामने रोकर ये बात को कबूल किया कि मैं झूठी भविष्यवाणी करता था, लोगों को खाली मेस्मराइज करते थे। बड़े बड़े सेवक लोगों ने इस बात को कबूली दी। आज टेली इवेंजलिस्ट लेडी प्रीचर जॉयस मेयर के हालात क्या है देखिए। सारा प्रॉपर्टी उसका जब्त कर दिया गया है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में खेलने वाले लोग हैं। साउथ अफ्रीका में जरा झांक कर देखिए परिस्थिति क्या है चर्च का। मेरे पास 2 एरोप्लेन है, उसके पास एक फाइटर प्लेन है, उसके बाद प्राइवेट जेट है। ये पास्टर लोग का आप हालात को देखिए, इनके पास जैसे प्रेसिडेंट आता है ऐसे बॉडीगार्ड लोग आते हैं। क्या आपको कभी कल्पना हो सकती है कि हमारा पौलुस बॉडीगार्ड लोग को लेके आएगा आपके घर? क्या पतरस आगे 4 मोटरकैड को लेकर उसके पीछे वो आएगा? आपको लगता है कि बाइबल के जो प्रभु के साथ रहने वाले ऐसे कोई हरकत करेंगे? क्या आपको लगता है कि पतरस एक लंबा जब्बा पिन के आपके सामने बड़े सोने का क्रूस के डंडे लेके आके खड़ा रहने वाला है? नहीं, ये सब मसीहत के नाम में दाग और धब्बे बन चुके हैं, जिनमें जरा सा भी सच्चाई नहीं। एक चोर गवाही देता है, हमने तो अपनी किए का क्रिया भुगत रहे हैं, इस बेचारे ने क्या किया, ये क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया? यीशु खामोश है, लेकिन एक चोर को गवाही दे रहा है। अगर परमेश्वर ने चाहा होता गब्रियल को भेजता कि जाकर सुसमाचार सुना, तो गब्रियल 5 मिनट में पूरी दुनिया को बपतिस्मा दे के आ जाता। अगर उसने माइकल से कहता कि जाकर लोगों को सुसमाचार सुना, वो 5 मिनट में पूरी दुनिया को सुसमाचार सुना के आ जाता। लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं भेजा, परमेश्वर ने एक पापी इंसान के पास एक पापी को भेजा कि तू जाकर सुसमाचार सुना। हालेलुया। अगर आप एक खुले आसमान आदमी जो रास्ते पे घूम रहा है और उसको बोलो तुम आजाद हो गए, वो आदमी आजादी के बारे में क्या जानता है? वो तो बाहर ही घूम रहा है। लेकिन जाओ, जो आदमी जेल में 20 साल से पड़ा हुआ है, उसको जाकर बोलो तू आजाद हो गया, खुशी उसके मन में होगी, क्योंकि वो कैद में पड़ा हुआ था। आज ये गुड फ्राइडे का एहसास कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा गया, उस आदमी को एहसास होगा जो अपने आप को पापी समझता है। जो धर्मी समझता है उसको मौत की कोई खुशी नहीं होगी। वो तो बोलता मैं पापी नहीं हूं, लेकिन आज गुड फ्राइडे उसके लिए है जो ये कहे प्रभु मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, प्रभु मेरा जगह तूने ले लिया। ये कहने वाले को सही गुड फ्राइडे का अंदाज हो सकता है। आगे हम बढ़ते हैं। Roman Roman centurion, Luke chapter 23 verse 47. When the centurion saw what was done, he glorified God, saying, "Certainly this was a righteous man." सूबेदार ने जो कुछ हुआ था हाँ, देखकर परमेश्वर की बड़ाई की। ओ हालेलुया। निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। जिस कमांडर को ये पावर दिया गया था यीशु को ले जाकर क्रूस पर मारने का, वो कमांडर गवाही दे रहा है निश्चय ये परमेश्वर का जन है। हालेलुया।
भाई वो ठेकेदार लोग क्या हो गए यार, धर्म के ठेकेदार लोग, शास्त्री पड़ोसी इतने पवित्र वस्त्र पहने हुए, धर्म शास्त्र के पूरा करने वाले, वो बोलते हैं आरोपी है, क्रूस पर मार दो। और ये अन्य जातियों को क्या हो गया, ये बोलता अरे वो निर्दोष है, वो परमेश्वर का जन है। हालेलुया। आपको मालूम है ये गुड फ्राइडे जो अन्य जाति आज मना रहे हैं, यहूदी नहीं मना रहे हैं, क्योंकि यहूदियों ने अभी तक उसको मसीहा करके माना ही नहीं। वो अभी भी अपने आप को धर्मी समझ के बैठे हैं, उनकी आंखें आज भी बंद हैं। लेकिन ये जो बाकी के लोग जो अन्य जाति थे, मूर्त उपासना करने वाले, कहने लगे कि वो धर्मी हैं। आपको मालूम है अन्य जाति कौन है? आप और मैं। आज ये गुड फ्राइडे को एहसास किए, लेकिन धर्म के ठेकेदार लोग अभी तक उनको गुड फ्राइडे का एहसास नहीं हुआ। वो अभी भी बकरी काट रहे हैं, अभी भी बलिदान दे रहे हैं, क्योंकि मसीहा उन पर प्रकट हुआ ही नहीं। उनकी आंखों को प्रभु ने बंद करके रखा है। पढ़िए रोमियो की किताब, उसका 11 अध्याय का 7 वचन। क्यों उनकी आंखें बंद है, पौलुस हमें दिखाता है। फिर परिणाम क्या हुआ, यह कि इजरायली जिसकी खोज में है, इजरायली जिसके खोज में है, वो उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुए को मिला। बोलो हालेलुया। और शेष लोग कठोर किए। ये चुने हुए हम लोग हैं, जिनकी खोज में वो थे उन्हें नहीं मिला, और हम जो चुने हुए थे प्रभु ने हम पर अपने आप को जाहिर कर दिया। आज जो गुड फ्राइडे, आप जाएंगे जेरूसलम में तो आपको पता चलेगा, वो ही यहूदी आपको बोलेंगे ये बेतलेहम है, ये वो जगह है जिधर यीशु पैदा हुआ। वही यहूदी आपको बोलेंगे, वही आपका गाइड बन के आपको सिखाएंगे ये गलील की जगह यीशु घूमता था, ये समुंदर यीशु ने शांत कर दिया था, ये वो जगह है जो क्रूस पर चढ़ा दिया था। वही आपको समझाएंगे और आप बोलेंगे मेरा प्रभु, लेकिन वो नहीं बोलता प्रभु करके। पूरी शास्त्र उसको मालूम है, लेकिन उसका आंखें बंद है। और प्रभु ने आज हमारी आंखें खोल दी कि हम मसीहा को जान लिए हैं। ये सेंचुरी ने कहा ही वॉज ट्रूली द सन ऑफ गॉड। सो बाइबल वॉज नेवर मीन टू इन्फॉर्म अस, द बाइबल वॉज मीन टू ट्रांसफॉर्म अस। बाइबल इसलिए नहीं लिखा गया कि कथा और कहानी हम तक पहुंचे। क्या हुआ था यरूशलेम में यीशु के साथ, वो हम तक पहुंचे, इसीलिए बाइबल नहीं लिखा गया। बाइबल इसलिए लिखा गया हम जैसे गुनहगार धार्मिकता के अंदर शामिल हो जाए। वचन हमारे पास आया कि हम ट्रांसफॉर्म हो जाए। जिनके पास वचन था वो ट्रांसफॉर्म नहीं गए। व्हाई इट इज कॉल्ड गुड फ्राइडे? 1 John chapter 1 verse 10. Good Friday is a crucial day for the year because it celebrates what we believe to be most pivotal day in the history of the world. जो फ्राइडे को कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं, और उसका वचन हम में नहीं है। Praise the Lord. Why it is good? ये फ्राइडे इतिहास के अंदर ऐसा काला दिन है जिस दिन एक निर्दोष को क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु से पहले भी बहुत लोग क्रूस पर मरे, यीशु की बाद भी बहुत लोग क्रूस पर मरे, लेकिन यीशु जो क्रूस पर मरा वो निर्दोष था, बाकी के लोग जो मरे वो दोषी थे। इतिहास के अंदर ये वाला जो शुक्रवार है ये एक काला शुक्रवार है, लेकिन वही काला शुक्रवार हमारे लिए उत्तम शुक्रवार बन गया क्योंकि हमने उसे कबूल करी। तो कहता है he willingly suffered and died for crucifixion, the ultimate sacrifice for our sins. और कोई हमें पाप से बचाने का काबिल नहीं था। द अल्टीमेट सैक्रिफाइस, ये एक ही बलिदान, और कोई बलिदान है नहीं जिससे हम उद्धार पा सकते हैं। D.A. Carlson बहुत बड़ा लेखक लिखता है, इट वॉज नॉट नेल्ड दैट हेल्प जीसस टू दैट wretched क्रॉस। वो खीला नहीं था जो यीशु को क्रूस पर पकड़ के रखी थी। इट वॉज हिज अनक्वालिफाइड रेजोल्यूशन आउट ऑफ लव फॉर हिज फादर टू डू फादर्स विल। वो खीला यीशु को क्रूस पर रोक के नहीं रखा,
यीशु को क्रूस पर रोक के रखने वाला जो प्रेम पिता ने हमसे किया था, वो प्रेम के वजह से यीशु ने कहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वो प्रेम उसको क्रूस पर लटका के रखा हुआ है। हालेलुया। आपको क्या लगता है खिला यीशु को रख सकते हैं क्रूस पर? जो समुंदर पे चल के गया, जिसने हाथ उठाया आंधी रोक दिया, जिसने 5000 को मच्छी रोटी खिला दिया, वो हाथ को क्या खिले रोक सकते हैं? नहीं, मसीह का प्यार उसको वहां पर रोक के रखा, क्योंकि अगर वो उतरता तो मुझे क्रूस पर चढ़ना पड़ता। It was a good Friday because he traded places for you and me. It is a good day because it was the day he conquered sin and death so that we will be apart from God. वो हमारे लिए उत्तम शुक्रवार इसलिए बन गया कि हम जो पाप के दलदल में थे, आज हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए। इसीलिए आज वो मेरे लिए उत्तम गुड फ्राइडे बन गया। If you have asked his friends, families and disciples on the day he died, he wouldn't have said it was good day. जिस दिन यीशु क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उस दिन जाकर मरियम से पूछा होता कि यह दिन गुड है क्या, वो कभी नहीं कहती गुड था। उस दिन जो चेले भाग कर चले गए थे, उनसे अगर पूछता कि यह दिन तुम्हारे लिए गुड है, वो कभी नहीं कहते गुड। उनके परिवार के लोग कभी नहीं कहते गुड। वो अंधे लंगड़े जो उन दिनों में आंखों को मिली देखी, वो भूखे जो मच्छी रोटी खाए, उनसे अगर आप जाके पूछते ये गुड फ्राइडे है क्या, वो कभी नहीं बोलते आपको ये दिन गुड है। उन सब के लिए वो दिन एक भयानक दिन था, एक बैड डे था। लेकिन आज जिन्होंने मसीहत को अपना जीवन को अपनाया, अपना जीवन समर्पित किया, उनसे पूछो वो दिन क्या था, वो बताएंगे वो गुड फ्राइडे था। बोलो हालेलुया। क्योंकि वो मेरे को अच्छा बना दिया। मैं जो झूठा इंसान, मेरे को सत्य पर चलने का अगुवाई किया। मैं जो पाप में जीवन बिताता था, मुझे प्रभु ने अपने मार्गों में लेकर आया। मैं जो मौत के लिए ठहरा था, मुझे अनंत जीवन के लिए ठहरा दिया। इसीलिए मैं कहूंगा गुड फ्राइडे मेरे लिए गुड क्यों बन गया। ये खाली चर्च में जाकर मास पढ़ के आना नहीं, परंतु ये गुड फ्राइडे उसके जख्मों को याद करना है, जो उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उन कोड़ों को याद करना है। पर आज ये एक सेलिब्रेशन बन गई। इससे बड़ा गुड फ्राइडे को आप कुछ नहीं समझ सकते। We all have a way to be free of sin and death. मनुष्य जाति के लिए हर एक तरीके से छुटकारा पाने का एक बहुत बड़ी आशा थी। It's called Good Friday because by Jesus' death he became the final complete sacrifice for our sin. वो एकमात्र बलिदान हमारे लिए बन चुका। He couldn't have erased our sins. Our hands would have been forever stained with every single sin of our lifetime. But Jesus broke the bonds of death and sin. ये गुनाह मुझे और मेरी पीछा कभी नहीं छोड़ती अगर यीशु क्रूस पर ना चढ़ा होता। पौल कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया, अब मैं ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। जिसने आज ये गुड फ्राइडे को मान लिया है, वो आज मसीह में जीवित है, मसीह उसके अंदर जी रहा है। इसीलिए वो आज मेरे लिए गुड फ्राइडे बन गया। एक परफेक्ट सैक्रिफाइस जो प्रभु ने हमारे लिए दिया। कुंवारी के पेट से वो पैदा होकर एक सिद्ध बलिदान हमारे लिए बन गया। इसके बारे में कहां लिखा था? जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में मसीहा आने वाला है। इसका जिक्र ऑलरेडी हो चुका है आपके बाइबल में। राइट फ्रॉम जेनेसिस से मसीहा अपने आप को लेकर आ रहा है। एक बीज के रूप में वो अब्राहम के अंदर छिपा था, फिर याकूब के अंदर आया, फिर इसहाक के अंदर आया। एक बीज के रूप में वो चला आ रहा है। जब वो मूसा के समय में आ गया था, फारो को पता चला इनका एक छुड़ाने वाला आने वाला है। उसने कहा जितना बच्चे लोगे सबको खत्म कर दो। शैतान फारो के अंदर घुस गया, बोला अगर इनका मसीहा आएगा तो वो बालक पैदा होने वाला है, मार दो। उन दिन हजारों बच्चे यहूदी मारे गए ताकि मसीहा मर जाए। फिर
वो उनके अंदर से गुजरते गुजरते चला गया। एक दिन वो मरियम के गर्भ में आ गया। उस दिन शैतान हेरोद के अंदर गया और कहा 2 साल के नीचे जितना बच्चे सबको कत्ल कर दो ताकि मसीहा भी मर जाए। देखिए, शैतान उस नस्ल को देख रहा था जो उसका सर कुचलने वाला कौन है, और वो उसके पीछे 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 लगा हुआ था। लेकिन वहां से भी यीशु मसीह बच के निकला, क्योंकि बाइबल कहता है जब स्त्री का बीज आएगा वो शैतान का सर को कुचलेगा। हम सब लोग पुरुष के बीज हैं, हम सब अपने पिता के अंदर से आए। यीशु मसीह का कोई दुनियावी बाप नहीं था, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होकर, इसके लिए उसको स्त्री का बीज बोला गया है। 4000 साल से शैतान देख रहा था वो स्त्री का बीज कभी आएगा, कभी आएगा, कभी आएगा। हर एक आदमी के पास आकर उसको परख के देखा, उसको पाप में गिराया। शैतान को मालूम पड़ा ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी हार गया, ये भी हार गया। लेकिन एक दिन वो यीशु के पास आया और बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर को रोटी बना। यीशु ने बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से जिएगा। शैतान भी डाउट में था, यही है क्या मेरा सर कुचलने वाला? इसीलिए उसको बार बार सवाल पूछता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहां से कूद, फरिश्ते तुझे उठा लेंगे। वो डाउट में पूछ रहा है, तू ही है क्या मेरा सर कुचलने वाला? यीशु ने बोला, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। और शैतान उसको परखने की कोशिश कर रहा था। वो आदम जात से सबको हराते आया, लेकिन जब यीशु के पास वो आया वो उसे जीत नहीं सका, क्योंकि यीशु मसीह कुंवारी के पेट से एक परफेक्ट सैक्रिफाइस बनकर आया। उस दिन यीशु जब क्रूस पे था, लोग कहते थे, आप उतरो नीचे, आप मसीह आए तो अपने आप को बचाओ। वो अगर उतरता तो हमको क्रूस पर चढ़ना पड़ता, इसीलिए वो नहीं उतरा। लोग उसके मुंह पे थूके, उसके नालिश किए, वो खामोश रहा, जैसा मेमना ऊन कतरने के टाइम ले जाता है। अगर वो बोलता तो हम क्रूस पर चढ़ने पड़ते, इसीलिए वो खामोश रहा। उन्हें मालूम नहीं, इसीलिए प्रभु ने प्रार्थना किया, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। जैसे वास्तव में मुझे जीने के लिए किसी को मरना पड़ता है। आज दोपहर को हमने खाना खाया, भाई के घर में बढ़िया चिकन बनाया था। मैं जब भी चिकन हाथ में लेता हूं, मैं चिकन को बोलता हूं, बेचारा तू मर गया ताकि मैं जीवित रहूं। मच्छी खाता हूं तो मच्छी को देख के बोलता हूं, बेचारा तेरा जान देना पड़ा ताकि मैं जिंदा रहूं। अगर ये शरीर को जिंदा रहने के लिए किसी को मरना है, तो मेरा आत्मा को जिंदा रहने के लिए कोई आत्मिक व्यक्ति को मरना जरूरी था, और वो आत्मिक दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि हम सबका जन्म पाप में हुआ है। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा से गर्भ धारण होकर एक व्यक्ति आया, जिसके मरने से आज मैं शरीर से ही नहीं, आत्मा से भी हमेशा की जिंदगी में चले जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए एक परफेक्ट सैक्रिफाइस क्रूस पर चढ़ा दिया गया। जब प्रभु ने कहा क्रूस पर इट इज फिनिश्ड, उसको ग्रीक भाषा में लिखा टेटेलास्टाई। टेटेलास्टाई का मतलब एवरी पेनी हैज बीन पेड। यही यीशु ने क्रूस पर बोला, तेरा पाप का दाम का हर दमड़ी अभी चुका दिया गया है, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, मेरे लिए जीवन का रास्ता खुल गया। एक भेद भरी बात मैं आपको बताता हूं, यीशु गोलगोथा पे लटका हुआ है, मंदिर यरूशलेम के अंदर पर्दा फट रहा है। इब्रानी 8 में लिखा है पौल कि और याजक लोग एक बकरी के लहू को लेकर आते थे, छिड़कते थे, फिर वो याजक मर जाता, फिर दूसरा याजक आता, उसके लिए दूसरा बकरी मरता। लेकिन यीशु मसीह मेरा महायाजक बनकर वो बकरी का खून नहीं, खुद का खून लेकर वो मंदिर में छिड़कने को जा रहा था, और पर्दा ऊपर से नीचे फटकर दो भाग हो गया। ये बताने के लिए कि इस पर्दे के पीछे जो संदूक की पेटी पर वचन रखा जाता था, ये वचन अभी क्रूस पर
देहधारी होकर लटका हुआ है। वो मंदिर के पीछे नहीं, वो गोलगोथा के ऊपर रखा हुआ है। ये दर्शाने के लिए परमेश्वर ने पर्दा फाड़ के बता दिया अंदर कुछ नहीं है। वो जो कुछ था वो क्रूस पर लटका हुआ है। बोलो हालेलुया। और प्रभु उस क्रूस के गोलगत्ते से आपका और हमारा दाम को चुका दिया। खुदावन आप सबको आशीष दे। आज शाम के लिए कल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 3 दिन वो किधर था। उसकी शरीर को कब्र में रखे, आत्मा के भाव से वो स्वर्ग में गया और उसका प्राण से वादलोक में गया। एक ही टाइम में प्रभु 3 जगह पे था। शरीर कब्र में है, वो प्राण अधोलोक में गए कैदी आत्मा को प्रचार करने, और आत्मा के भाव से हमारे लिए वो एक परफेक्ट सैक्रिफाइस को सिंहासन के सामने प्रस्तुत कर रहा है। तब तक के लिए खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे, अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाए।